हेलो बच्चों, एमडी सावर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं ब्राह्मण की परिभाषा। ये मेरा ज्योग्राफी का दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो ज्योग्राफी का परिभाषा के बारे में आपको समझाए हैं। आप कागज कलम कापी लेकर के बैठिए, रजिस्टर लेके बैठिए और ध्यान से समझ के लिखिए। ये मेरा दूसरा वीडियो है। ब्राह्मण की परिभाषा का चैप्टर स्टार्ट करेंगे। कुछ बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर बोर्ड के नीचे वाला कुछ नहीं दिखता है। ठीक है, मानते हैं हमसे गलती हो गया है। पहला वीडियो हम डाले थे उस समय, और लास्ट में आपको बोर्ड के नीचे वाला भी दिखाया जाएगा। तो सबसे पहले बात यहाँ पर ब्राह्मण की परिभाषा के बारे में स्टार्ट करने जा रहे हैं। चित्र अनुसार आप देखिएगा, चित्र में पूरा अच्छा से समझाया गया है, आगे भी समझाया गया है। लिखा हुआ है कि पहले समझाएंगे, आगे भी चित्र के अनुसार समझाएंगे। तो आज हम चलते हैं ब्राह्मण की परिभाषा, क्वेश्चन 2 ज्योग्राफी। देखिए बच्चों, कहने का मतलब है ब्राह्मण की परिभाषा के बारे में आंसर दिया गया है। पृथ्वी को घेरने वाली आकाशगंगा तथा उसमें उपस्थित सभी खगोलीय पिंड। कहने का मतलब है विज्ञानी के अनुसार कि पृथ्वी को घेरने वाली आकाशगंगा तथा उसमें सभी उपस्थित खगोलीय पिंड, जैसे भी दिखा दिया गया है आपको, जैसे मंदाकिनी हो गया, तारे हो गया, ग्रह हो गया, उपग्रह हो गया, ऊर्जा हो गया, महाकाव्य हो गया, आकाशगंगा, गैलेक्सी, सूक्ष्म अणु या संपूर्ण ऊर्जा। विस्तार पूर्वक लिख दिए हैं, घेर भी दिए आपको कि संपूर्ण ऊर्जा के समग्र रूप को ब्राह्मण कहते हैं। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? यूनिवर्सल लॉ, ब्राह्मण विज्ञान, कमर्शियल लॉ कहते हैं। चित्र अनुसार भी आप देख रहे होंगे, यहाँ पे कह रहा है पृथ्वी को घेरने वाली आकाशगंगा, आकाश तथा उसमें उपस्थित सभी खगोलीय पिंड। यहाँ पर देखिए आप, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है EART है। गौर से देखिएगा, जूम कर लीजिएगा, वीडियो को नजदीक कर लीजिएगा, लिखने के लिए आप लोगों को सही होगा। कह रहा है कि पृथ्वी को घेरने वाली आकाशगंगा तथा उसमें उपस्थित, ये भी देख रहे हैं, देवयानी है, मंदाकिनी है, तारे हैं, सौर मंडल है, ग्रह है, उपग्रह है, दूध मेखला है, सभी चीज है। आगे बता रहे हैं चूंकि ब्राह्मण, कहने का मतलब है कि ब्राह्मण इतना विशाल है कि जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। ये बात सही है कि ब्राह्मण इतना विशाल है कि जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। कुछ वैज्ञानिक ने कल्पना किया है, जो आगे की वीडियो में जैसे जैसे हम वीडियो डालेंगे, जैसे क्वेश्चन 1 में पहले डालें ज्योग्राफी की परिभाषा, दूसरा वीडियो डाल रहे हैं ब्राह्मण की परिभाषा, सीरियल से हम पढ़ाएंगे। आप लोगों को सीरियल से रजिस्टर पे लिखना है। कहने का मतलब है कि कुछ वैज्ञानिक का कहना है कि ब्राह्मण इतना विशाल है कि जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। इसकी आकार की विशालता, यहाँ पर लिख दिया है कि इसके आकार की विशालता एवं तारे की संख्या तथा द्रव्यमान का अनुमान लगाना कठिन है। बेशक सही बात है कि ब्राह्मण की विशालता की कल्पना करना हम नहीं कर सकते। सही बात, कल्पना नहीं कर सकते हैं। द्रव्यमान का अनुमान लगाना बेशक कठिन है। कहने का मतलब है कुछ वैज्ञानिक का कहना है, खगोल वैज्ञानिक के अनुसार ब्राह्मण सैकड़ों, यहाँ पर लिख दिए, घेर दिए सैकड़ों, यानी 100 लिख दीजिएगा, 100 अरब तथा 10 के पावर 11 मंदाकिनी है, तथा प्रत्येक मंदाकिनी में, ध्यान दीजिएगा, तथा प्रत्येक मंदाकिनी में 100 अरब मंदाकिनी है। सोचिए, कह रहा ब्राह्मण में 100 सैकड़ों अरब, जैसे ब्राह्मण में सैकड़ों अरब तथा 10 के पावर 11 मंदाकिनी है, तथा प्रत्येक मंदाकिनी में 100 अरब मंदाकिनी है, तथा 100 तारे भी हैं। इस प्रकार तारे की कुल संख्या, इस प्रकार क्वेश्चन भी है यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार तारे की कुल संख्या 10 के पावर 22 है। यहाँ पर देखिए, सभी चीज के बारे में बताए हैं। तारे की कुल संख्या भी बता दी है 10 के पावर 22,
नीचे भी दिया गया 10 के पावर 22, ठीक है। ब्राह्मण की आयु का आकलन 15 गुने 10 के पावर 9 वर्ष है। पर्यवेक्षण के अनुसार नीचे दिखाएंगे, पर्यवेक्षण के अनुसार 10 के पावर 10 नहीं 10 गुने 10 फिर 9 है, 9 से 90 गुने 10 के पावर 9 वर्ष तक है। दिखा देंगे, आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। कहने का मतलब यहाँ पर चित्र में अनुसार समझेंगे, और आगे भी इसी तरह भी आगे समझा जाएगा, चित्र के अनुसार आपको समझाएंगे। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए हैं, पहले से लिख दिया, ऑलरेडी पहले से लिख दिए हैं कि माइंड में आए या ना आए, समझाने में दिक्कत होगा, तो पहले से लिख चुके हैं कि 98 है, 80 है, 76 है, 81 है। यहाँ पर कुछ गुड भी लगा हुआ है, हम आपको मिटा करके फिर गुड बताएंगे कि कैसे गुड लगा है नहीं लगा, क्वेश्चन लिख दिए थे। एग्जाम्पल कह रहे हैं यहाँ पर चित्र अनुसार जो भी है, पृथ्वी को घेरने वाली ब्राह्मण में सारे चीज जो सम्मिलित है, हम कह नहीं सकते हैं कि भाई इस फिगर के अनुसार, इस चित्र अनुसार हम ये नहीं कह सकते हैं कि बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा नहीं है। ब्राह्मण में सभी सम्मिलित है, दूध मेखला भी है, आकाशगंगा भी है, ग्रह भी है, उपग्रह भी है, सौर मंडल भी है, पृथ्वी सूर्य भी है, पृथ्वी, सारे चीज है। हम ये अनुमान अपने मन से नहीं कर सकते कि ऐसा ऐसा, आपको सिर्फ चित्र अनुसार दिखाया जा रहा है, अब आगे भी दिखाया जाएगा। सिर्फ आप क्वेश्चन इसी में छिपा हुआ है, इसी को आपको अच्छा से लिखना है और लिख करके समझना है कि सर क्या पढ़ाए हैं और क्या हमको लिखना है। हम तो सोचते हैं कि अच्छा से अच्छा आपको मैंने बेहतर कर दें कि आप खुद अपने लिखे, तो कल होकर के कोई भी क्वेश्चन मतलब आपका आए, मैट्रिक में आए, इंटर में आए, बीए में आए, मतलब कंपटीशन तक जो भी है, क्या है कि उसी से रिलेटेड, इसी से रिलेटेड आता है क्वेश्चन। और ज़्यादा जो क्वेश्चन सेटर होता है कहीं से नहीं होता, ये इसी से रिलेटेड पूछेगा। हम लोग आगे जाके खूब पढ़ते हैं, पीछे में थोड़ा सा ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन जो है गलती हो जाता है। पहले नंबर यहाँ पर चित्र अनुसार आपको दिखा दिए, पृथ्वी हो गया पहला लाइनिंग, दूसरा मंदाकिनी हो गया, लिख दिया देवयानी। मंदाकिनी को ही देवयानी कहते हैं, मंदाकिनी को देवयानी भी कहते हैं। यहाँ पे लिखे हैं तारों की संख्या, उसके बाद सौर मंडल, फिर ब्राह्मण, ठीक है। इसमें देखिए सौर मंडल में आपको दिखा रहा कि सौर मंडल का विकास 4.5 अरब वर्ष पहले हुआ था। इसी में आपको आकाशगंगा, दूध मेखला, ग्रह, उपग्रह सभी सम्मिलित है, ठीक है। यहाँ पर देखिए तारों की कुल संख्या, क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है तारों की कुल संख्या कितना है, आंसर कुछ और देगा, आपको पता नहीं चलेगा कि आंसर क्या है, मतलब देगा 4 आंसर लिख दिया, आप ये भी देगा, फिर 10 के पावर मान लेते 10 के पावर 22 है, 10 के पावर मतलब 11 दे दे, और 9 के पावर कुछ दे दे, इस तरह से आपको क्वेश्चन दे देगा। और आपको जो मतलब आप अगर आप पढ़िएगा, जानकारी अगर आपको रहेगा, तो आप सुटेबल आंसर को टिक करके आइएगा, कोई अफसोस नहीं, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा। देखिए मंदाकिनी 10 के पावर कितना है, 11 है, तो 10 के पावर 11 मंदाकिनी है। मंदाकिनी का एक क्वेश्चन और है यहाँ पर, कह रहा मंदाकिनी में 98% तारे हैं। सोचिए 98% तारे हैं एवं 2% धूल है। मंदाकिनी में 98% तारे हैं, 2% धूल है, तो 98 और 2 100%, कुल आप करके दिखा दिए आपको कि यहाँ पर कितना है 100%, ठीक है। दूसरी बात, इधर आइए, कुछ चित्र अनुसार इधर भी बताया गया मंदाकिनी के बारे में, आगे भी मंदाकिनी के बारे में बताएंगे, चाहे वो 5 मिनट का हो या 10 मिनट का हो या तो 15 मिनट का वीडियो, लेकिन मंदाकिनी को बताएंगे। सब छोटे छोटे बातों पर ऐसा बताएंगे कि आपको लिखने में अच्छा हो, क्वेश्चन बनाइएगा, तो कल होकर के ये नहीं रहेगा सर पढ़ा रहे हैं तो मतलब छोड़ के बीच में गैप नहीं भैया, सीरियल से आपको पढ़ा रहे हैं, सीरियल से लिखिएगा। पहला वीडियो, दूसरा वीडियो हो गया, पहला वीडियो पहले ज्योग्राफी स्टार्ट किए थे, ज्योग्राफी का परिभाषा के बारे में समझाए थे, ये मेरा दूसरा वीडियो है ब्राह्मण के बारे में, तीसरा आएगा जो ब्राह्मण की उत्पत्ति के बारे में आएगा। आपको ध्यान से लिखना है और लिख करके अपना समझना है, और इसी में से क्वेश्चन कुछ बना करके अपना जीके के तौर पर खैर बनाइए। मतलब 3 वीडियो डालने के बाद आपको जीके भी मिलेगा, ऐसा नहीं कि नहीं छोड़ देंगे, नहीं जीके भी देंगे आपको, इसी से एलिमेंट देंगे ताकि आपका माइंड ग्रोथ हो। मंदाकिनी के बारे में इधर आइएगा, कहने का मतलब क्वेश्चन बता रहा है कि
मंदाकिनी में 80% जो है इसका आकार कैसा है, सर्पिल है। याद रखिएगा, क्वेश्चन ये भी हो सकता है। मंदाकिनी में 17% दीर्घवृत्तीय है। मंदाकिनी में 3% अनियमित है। कुल आपका 100 हो गया, 100 इधर भी हो गया 100। कोई भी आज की यूट्यूब में के जमाने में यूट्यूब वाले इतना करके नहीं आपको बताएगा भाई, कोई बच्चे लोग कोई भी नहीं बताएगा कि कुल करके आपका 100% हो गया। लेकिन हम इसलिए बता रहे हैं कि 100 हुआ है तो 100 आप में दिमाग का है कि कौन कितना बचा। क्वेश्चन यहाँ पर पूछ देगा ब्राह्मण में कौन सा ऐसे तारे हैं जिसका 2% धूल है। कौन सा ऐसा तारे हैं, ग्रह के बारे में हम नहीं बात कर रहे हैं, कौन सा ऐसा तारे हैं जिसका 2% धूल पाया जाता है। क्वेश्चन इसी में है, हमने तुरंत के तुरंत आपसे पूछ लिया क्वेश्चन। माइंड में रखिए, सोचिए किस बात पर ये है। तो यहाँ पर हम पहले ही पढ़ा चुके थे कि मंदाकिनी में 98% जो है तारे हैं और 2% धूल है। इसमें है मंदाकिनी में ही 2% धूल है। ठीक है, कुल 100%। दूसरी बात, जब इधर आइए, यही मंदाकिनी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है कि मंदाकिनी में 80%, यहाँ पे रेड कलम से हम आपको दर्शा दें कि मंदाकिनी में 80% सर्पिल है, 80% सर्पिल है, 17% दीर्घवृत्तीय है, प्लस 3% आपको अनियमित है। कुल मिला के 100%। क्वेश्चन हम आपसे पूछें कि ब्राह्मण में कौन सा तारे का 2% धूल पाया जाता है। बताइए। मंदाकिनी में 2% धूल पाया जाता है। थैंक यू, बहुत अच्छा। हाँ, नीचे का दिखाएंगे। हाँ एकदम बेशक दिखाएंगे, क्यों नहीं दिखाएंगे। आप लोग के लिए तो आए हैं हम यूट्यूब पे कि नहीं भाई, कुछ में पढ़ने से मेरा भी हैबिट हो जाए और अगला को हम अच्छा से अच्छा करके जाए कि भाई अगला खुश रहे हमसे। ठीक है, हम नहीं चाहते। मेरा चैनल को सब्सक्राइब करिए मत कीजिए, इससे हमको ये नहीं है। हम यूट्यूब पर पैसा कमाने के लिए नहीं आए, हम किसी का भविष्य बनाने के लिए आए और खुद का भविष्य बनाने के लिए आए। ये आप चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, नीचे का हम आपको दिखा रहे हैं, उसके बाद मैं वीडियो को आपसे विदा लेते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दूसरे को फॉरवर्ड कीजिए, शेयर कीजिए, जितना हो सके शेयर कीजिए। ठीक है, मैं सारा दिन आपका आभारी रहूँगा और इसी तरह आपका वीडियो हम आपको हर समय देते रहेंगे। ठीक है, हम नीचे का आपको दिखाने जा रहे हैं, देख लीजिए।